जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 15 जुलाई 2025 को एक नई पॉलिसी लागू हुई थी यूट्यूब की तरफ से कि उसमें जो एआई कंटेंट वगैरह है या फिर कुछ जो रिमिक्सिंग वगैरह करते हैं या फिर मिक्सिंग कर लेते हैं या फिर किसी और का कंटेंट यूज कर लेते हैं, तो ये सारी चीजों में क्या था कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी इसमें बंद कर दी गई थी। आफ्टर दैट आपका अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है मान लीजिए, तो उसमें अर्निंग वगैरह जीरो हो गया था। तो लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन के आ गई थी कि इस पॉलिसी के अंदर देखा जाए तो जो चैनल जिन चैनल्स पे एआई वीडियो बहुत सारे पड़ चुके हैं उस पे क्या होगा, इसका मतलब दैट्स मीन दीज आर फ्लॉप। सो उसमें क्या हुआ था, इस पॉलिसी को फिर से अपडेट किया गया जिसमें ये बताया गया कि अब इस पॉलिसी के अंतर्गत देखा जाए तो जो जितने नए चैनल्स बन रहे हैं जो भी एआई कंटेंट वगैरह या फिर रिमिक्सिंग वगैरह कुछ यूज करेंगे, तो ऐसे चैनल को मोनेटाइज होने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इनके प्रॉब्लम पड़ सकता है। लेकिन जितने चैनल्स पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं या फिर मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, मान लीजिए हो सकता है कुछ चैनल्स हो जो लगभग 200-300 वीडियो डाल चुके हैं, आफ्टर दैट मोनेटाइजेशन कंडीशन पे ना आया हो, तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी ऐसा नहीं कि मोनेटाइजेशन रुक जाएगा, लेकिन हाँ ऐसे में उनकी जो रेवेन्यू प्रॉफिट बन रही थी वो इसके कंपैरिजन में बहुत लो रहेगा। और ऑलरेडी जो चैनल्स मोनेटाइज वगैरह हो गए हैं, जिन चैनल्स पे वीडियो पड़ चुके हैं एआई से या फिर रिमिक्सिंग वगैरह, उसकी भी रेवेन्यू देखा जाए तो बहुत ही लो कर दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये जीरो कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अब अल्टीमेटली ये निकल के आया कि आप इजी वे में जितने चैनल जो भी मान लीजिए वीडियोस वगैरह पड़ चुके थे, जो बन चुके थे, इसमें कोई नॉन प्रॉफिट नहीं है, बट हाँ इसका रेवेन्यू वगैरह बहुत लाइकनेस यानी कि लो हो चुका है। बट ऐसा ये नहीं कि ये जीरो है, ऐसा नहीं, ये सारी चीजें अपडेट हो गई हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यूट्यूब की तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, मैं वन बाय वन करके सारे अपडेट्स आपको बताऊंगा। तो मैं हूं रंजीत चौधरी, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ये रिसर्च सेंटर में। तो फाइनली तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन करके ऑन अदर अपडेट के बारे में जानते हैं। और दोस्तों YouTube के सेकंड अपडेट में देखा जाए तो आपने YouTube में एक ट्रेंडिंग सेक्शन का टैब देखा होगा जिसके अंतर्गत ट्रेंडिंग रील या कंटेंट वगैरह या फिर ट्रेंडिंग शॉर्ट वगैरह आते थे। तो ये ऑप्शन अब बंद कर दिया गया है। इसका जो मेन पर्पज है मैं आप लोगों को यहां से बता दूं तो YouTube ट्रेंड के जरिए लागू हुआ है, आफ्टर दैट पर्सनैलिटी रिकमेंडेशन के जरिए यहाँ पे लागू हुआ। हालांकि इसमें एक नया YouTube चार्ट देखने को मिलेगा जिसमें आप हफ्ते भर के जो लाइक ट्रेंड वगैरह आ रहे हैं, फिर नई क्रिएटर्स आ रहे हैं या फिर नई चीजें आ रही है, इसमें ये सारी चीजें भी दी जाएगी। हालांकि पिछले में क्या था कि जो YouTube का एसईओ था, इसमें जो नए क्रिएटर थे, ओल्ड क्रिएटर थे, इन्हीं लोगों का लाइफ फेम में आ रहा था। जो न्यू क्रिएटर थे उन लोगों का आगे बढ़ना बहुत ही क्रिटिकल और मुश्किल हो रहा था। तो इसी वजह से जो ट्रेंडिंग टैब है इस टैब को हटा दिया गया है और इनडायरेक्टली अल्टीमेटली एक नए क्रिएटर्स के लिए नए टॉपिक्स और नए क्रिएटर के लिए एक यूट्यूब चार्ट का एक नया प्रोग्रामिंग की एक नया टैब दे दिया गया है। अल्टीमेटली ये आ जाएगा, अभी अपडेट में नहीं आया, लेकिन हाँ ये सारी चीजों का ऐलान हो चुका है, ये सारी चीजें आने वाली है। इसमें क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो नए टॉपिक्स के अबाउट में होगा, रेफरेंस में होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि जो बहुत पुरानी ट्रेंडिंग में चल रही थी, यानी कि मान लीजिए कोई साल भर का कंटेंट है, 1.5 साल का कंटेंट है, वो भी ट्रेंडिंग में कभी कभी आ जाती थी। तो ऐसे में ये जो सारी चीजें थी ये ओल्ड में हट चुकी हैं। यहाँ पे नए टॉपिक्स आ जाएंगे, नए ट्रेंड्स आ जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों जो नए क्रिएटर बन रहे हैं उनको मौका भी मिल जाएगा, इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होगी। ये अपडेट उनके लिए काफी हद तक प्रॉफिटेबल होगा। हालांकि जो अगला फीचर है, जब कभी हम अपने यूट्यूब पे कोई चीजें सर्च वगैरह करते थे तो सर्च में क्या होता था कि हमें थंबनेल दिखता था, आफ्टर उसकी टाइमिंग दिखती थी, आफ्टर दैट उसका टाइटल दिखता था और डिस्क्रिप्शन का एक लाइन दिखता था या फिर व्यूअर दिखता था, इन सारी चीजें इसमें बट राइट नाउ दोस्तों एक नया अपडेट आ गया है जिसमें आप लाइक एआई द्वारा जो इसका डिस्क्रिप्शन है जो आपने वीडियो में कह रखा है वो सारी चीजें आप इजी में उसमें देख सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों जो इसकी एक एआई स्नैपशॉट दे दी जाएगी, यानी कि जो स्नैपशॉट यानी कि उसका बीच बीच का पिक्चर जो भी मेन टॉपिक्स हो गए, जो मेन कंटेंट्स हो गए, उसको भी इसमें ला दिया गया है जिसमें आप देख पाओगे। हालांकि ये चीजें पूरे इंटरनेट पे या फिर पूरी दुनिया में नहीं लागू हुई है, एक लिमिटेड कंट्री में ये यूएस में लागू हुआ है। हालांकि यूएस में भी जो प्रीमियम यूजर्स होंगे उन्हीं लोगों के पास ये लाइक ऑफर्स अभी आया है, ये सारी चीजें अवेलेबिलिटी हुई है। यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ा और नया अपडेट आया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए। इंडिया में देखा जाए तो यूट्यूब अगले आने वाले 2 साल के अंदर 850 करोड़ का निवेश करने वाला, जिसमें बहुत सारे लाइक ओल्ड क्रिएटर्स होंगे और जो मैक्सिमम न्यू क्रिएटर्स आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतर और एडवांस तरह का, एक तरह से कह सकते हैं कि ये चीजें हो सकती है। ये इट इज अ वेरी गुड एंड बेस्ट नोटिफिकेशन फॉर देम, लाइक फॉर द न्यू क्रिएटर एंड आल्सो फॉर द ओल्ड क्रिएटर। और अगर इसमें देखा जाए तो आज तक की जो रेवेन्यू है यूट्यूब की तरफ से, तो आज तक भारत में 21,000 करोड़ से भी ज्यादा लाइक अर्निंग करवाया है यूट्यूब पे इंडियन क्रिएटर्स को। हालांकि बहुत लोगों को लग रहा है कि जो 15 जुलाई से लाइक अप्लाई हुआ ये सारी चीजें लाइक फेक है या फिर अपडेट मतलब अच्छा सही नहीं हो सकता। तो इसके बारे में आप लोगों को एक ऑफिशियल नोट बता दूं जिसमें लाइक यूट्यूब के सीईओ ने खुद कहा है, लाइक रेने रिचे ने खुद कहा है, ऑन जुलाई 15
2025. YouTube is updating our guideline to better identify mass produce and respective content. This update better reflects what authentic content look like today. That's mean अगर देखा जाए तो ये इसमें इन्होंने अपडेट इसमें इन्होंने कहा था, हालांकि ये अफवाह नहीं है, दिस इज अ रियलिटी। 15 जुलाई से ये सारी चीजें लागू हो चुकी हैं। अल्टीमेटली ये सारी चीजों का जो अभी इन फ्यूचर ट्रेंड होगा वो ट्रेंड तब होगा जब जितने सारे AI यूजर्स हैं, जब इस महीने का उन लोगों का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आफ्टर दैट उसमें जब उनको जो पैसे की रेवेन्यू होगी वो बहुत लो दिखाई देगी। तो ऐसे में ये सारी टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में जाएगी। ऐसा होना एक तरह से बहुत सही भी है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं तो यू कैन सी नाउ इसमें देखा जाए तो AI जितनी वीडियोस AI की यूज रहते थे, तो इस तरह से लग रहा था कि AI बहुत जल्दी हावी हो जाए, क्योंकि सब लोग नए नए तरीके से नए ढंग से नए यूजर्स के टाइम में वो AI से वीडियोस जनरेट करवा रहे थे। हालांकि मैं आप लोगों को देखा होगा जो मंकी ब्लॉगिंग था या फिर इस तरह से बहुत सारे ब्लॉगिंग्स वगैरह भी हो रही थी। एक्चुअली ये क्या है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू था। अब क्या होगा, ये जो AI इतनी जल्दी बढ़ रहा था, इतनी तकनीक भी उससे विकसित हो रहा था, ये सारी चीजों पे फोकस अब बहुत जीरो हो जाएगा, फिर कह सकते हैं बहुत कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। AI का उपयोग नहीं होगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो ओरिजिनल कंटेंट सब लोग बनाएंगे। बार बार कोई किसी कंटेंट पे रिएक्शन दे देता था तो वो भी होता था। तो ऐसे में ये सारी चीजें क्या हो गई कि वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बहुत लो हो गई, और एक सीमित मात्रा में वीडियो रहेगी जिसमें बहुत सारे बकवास चीजें आती थी, तो वो सारी चीजों से छुटकारा मिल गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 करके सारे टॉपिक्स यू कैन सी ना। ऑडियंस की लैंग्वेज में बात करें, वीडियो ऑप्टिमाइजेशन फोकस करें, कम्युनिटीज बनाए, सिर्फ व्यूज नहीं, लाइक दैट सो मेनी थिंग्स। इसमें कुछ नए सही चीजें हुई हैं। तो आपको ये 15 जुलाई से अप्लाई जो हुआ है इसके बारे में क्या रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों को प्यारा सा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।